ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के क्लास में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय, और श्लोक संख्या 44 पे चर्चा करना है। 43 नंबर श्लोक तक चर्चा कर चुके थे कल। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्यति अनुशुश्रुमा। कि ये कुल धर्माणाम, कुल धर्म क्या है? ये वर्णाश्रम धर्म के ही जो सिद्धांत हैं उसको कैसे कुल परंपरा में फैमिली ट्रेडिशंस के द्वारा जो है प्रचार, उसको आगे बढ़ाया जाता है, प्रोपागेट किया जाता है। तो वो नष्ट हो जाएगा। वो जब नष्ट हो जाते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम, तो उससे हे जनार्दन सभी मनुष्य नरके नियतम वासो, नियत रूप से नरक में वास मिल जाता है। ऐसा मैंने गुरु शिष्य परंपरा से सुना है। और ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, हम लोग कल के चर्चा में श्लोक पे चर्चा किए थे। तो अब आगे अर्जुन बोल रहे हैं, इसी को आगे वो बता रहे हैं। और ये बोल करके फाइनली फिर अर्जुन जो है अपना हथियार रख देंगे, फाइनल डिसीजन दे देंगे। तो अर्जुन बोल रहे हैं, क्या हो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अहो, alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. अर्जुन बोल रहे हैं, अहो बत महत पापम, कितना बड़ा पाप करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। कर तुम व्यवसिता वयम, अर्जुन बोल रहे वयम वी। किससे बात कर रहे हैं अर्जुन? कृष्ण से बात कर रहे हैं। वयम, हम लोग इतना पाप करने के, यानी हम मतलब मैं भी और आप भी कृष्ण में, आप भी मेरे को इनकरेज कर रहे हो। किस लिए? यदि राज्य सुख लोभ है ना, राज्य सुख को प्राप्त करने के लिए केवल अंतुम स्वजनम उद्यता, अपने स्वजन लोगों को मारने के लिए हम लोग इतना उद्यत हो चुके हैं, इतना हम तत्पर हो गए हैं। कितना बड़ा पाप ये हम करने जा रहे हैं। तो ये जो चौथा स्पेशली जो कारण अर्जुन बताइए बहुत पावरफुल। तीन चार कारण टोटल, अभी चौथा कारण लगभग कंप्लीट हो चुका है। 43 नंबर श्लोक तक चार कारण अर्जुन कंप्लीट कर दिए हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना है। आप में से कोई भी बता सकते हैं चारों कारण, जो श्लोक संख्या लगभग 26 से चालू हुआ था कि अर्जुन युद्ध करने से क्यों मना कर रहे थे। यस महिमा माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण, यस प्रणाम। हरे हरे प्रभु जी, कृष्ण। पहला तो उनको ये है कि सुख कैसे भोगेंगे। सुख, और हाँ। ओके। हाँ, और दूसरा, अगर इनको मार देंगे तो पाप लगेगा प्रभु जी। और ओके। अगर ये लोग मर जाएंगे तो पुरानी सभ्यताएं जो है, पुरानी परंपराएं जो हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। ओके, तीन हो गया, और चार। उनको करुणा उत्पन्न हो गई थी प्रभु जी। वो चौथे में, तीसरे में जो आपने बताया वही चीज है, एक ही साथ है। अच्छा, तो प्रभु जी और कोई बताए चौथा?
यस महिमा पहले माता जी बताइए। प्रभु जी, पहला मोह के कारण था। हाँ, मोह आ सकती है। मोह यस। आसक्ति के कारण था। हाँ। दूसरा। दूसरा प्रभु जी ये था कि उनको था कि अगर मेरे संबंधी को मृत्यु प्राप्त होगी तो सुख किसके साथ भोगेंगे। हाँ। तीसरा यस। ये था कि अगर मैं इनको मारूंगा, भले ही ये आदत आई है, पर ऐसा करके मैं क्यों पाप कर्म करूं। यस। और चौथा ये था, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, वर्ण संकरण उत्पन्न होंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो हाँ, उससे क्या होगा? उससे कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकरण, वर्ण संतानें संकर उत्पन्न उत्पन्न होंगी। होंगे। और और वर्ण फिर संकर उससे उत्पन्न होने से कुल परंपरा नष्ट कुल होगी, उससे क्या परंपरा होगा? नष्ट हो जाती है। यस, उससे क्या होगा? उससे उससे जो भी लोग हैं उनको ना नरक भोगना पड़ेगा। वो अभी हमने 2 श्लोकों में पढ़ा लास्ट। हाँ। यस। हाँ, लास्ट श्लोक में 43 नंबर श्लोक में जो हम लोग कल चर्चा किए। नरकम नियतम वासो बोल रहे हैं अर्जुन। नियत रूप से नरक में हमेशा। वास मिलेगा, मतलब कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ऐसे दो चार दस लोग नहीं, करोड़ों की संख्या में, और आने वाली कई पीढ़ियां प्रभावित हो जाएंगी। वेरी नाइस, थैंक यू। आपने चारों कारण बिल्कुल सिस्टमेटिक सही तरीके से बताया। ऐसे श्रवण करना चाहिए अच्छे से नोट्स बना के। तो ये चार कारण अर्जुन बोले, अभी तक कंप्लीट कर दिया लगभग। और ये चारों कारण को बोलने के निष्कर्ष स्वरूप ये 44 नंबर में अर्जुन इसलिए बोल रहे हैं, अहोबत महत पापम, ये कितना बड़ा पाप हो जाएगा कृष्ण। ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा कि हम जो है व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभ है ना, राज्य सुख को पाने के लिए मात्र हम अपने स्वजन लोगों को मारने जा रहे हैं, इतना बड़ा पाप हम कर बैठेंगे। नो 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 नो, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। ये बोल करके अगले श्लोक में फिर आएगा। ये बोलने के पश्चात अर्जुन फिर ये भाव प्रकट करते हैं। बोलते हैं, इससे अच्छा तो है कृष्ण यदि माम अप्रतिकारम असस्त्रम शस्त्र पाण्य धार्तराष्ट्र रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत। बोल रहे हैं अप्रतिकारम, अगर इससे अच्छा तो कृष्ण ये है, अगर आप बोलते हैं युद्ध क्षेत्र में रहो रहो, युद्ध करना ही पड़ेगा, तो ये युद्ध करने से अच्छा तो यह है कि ठीक है युद्ध क्षेत्र में मैं खड़ा हो जाता हूँ, अशस्त्रम बिना शस्त्र के। और लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र लोग जो हैं, शस्त्र पाणिया अपने हाथ में शस्त्र लेकर के हमको आकर के मार दें निहत्या। हाँ, बिना हम प्रतिकार भी ना करें, ऐसे आके हमारा गला काट दे मार दे, वो ज्यादा अच्छा है। तन में क्षेम तरम भवेत, दैट इज बेटर फॉर अस। ये 45 अगले श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं। और फिर फाइनली ये चैप्टर अर्जुन की तरफ से कंप्लीट होता है, और संजय बोलना चालू कर देते हैं कि एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशद विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा। ये बोल करके अर्जुन अपने रथ में जाके बैठ गए, मतलब खड़े हो गए थे अब बैठ गए। और विसृजम ससरम चापम, हाथ से छोड़ दिया गांडीव, खुद ही छोड़ दिया, नीचे गिरा दिया। शोक संविघ्न, बैठ गए मतलब कि अपने सिर में हाथ रख के बैठ गए। शोक संविघ्न मानसा, पूरी तरीके से डिसाइड कर ले कि नहीं, नहीं कर सकता मैं ये युद्ध को, मेरे से नहीं होगा, ऐसा फाइनल डिसीजन देते हुए। तो ये 44 नंबर श्लोक में ये अर्जुन बोल रहे हैं। अहो, ये अहो शब्द जो है सूचित करता है आश्चर्य को। अहो का अर्थ होता है आश्चर्य, एलास। अहो आश्चर्य, अर्जुन को आश्चर्य क्या हो रहा है? आश्चर्य की क्या बात है? कि एक तो ये राज्य सुख के लिए मैं इतना सब रिस्क क्यों, दांव में क्यों लगाऊं? हाँ, कुछ राज्य सुख को प्राप्त करने के, राज्य सुख के लोभ के लिए इतना सब मैं क्यों करूं? अगर चलो बात होती कि अपने कुछ सगे संबंधी को मारना है, थोड़ी आसक्ति है, चलो मैं हैंडल कर लेता, कुछ तो होता। हाँ, चलो ये भी बात होती कि हमको ये सगे संबंधी ही नहीं रहेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा। लेकिन ठीक है, क्षत्रिय धर्म है, अभी करना चाहिए तो वो भी कर दिया। हाँ, लेकिन इसका एंड रिजल्ट देखिए कृष्णा, कि कितने भारी संख्या में लोगों को ये वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। सारा जो वर्णाश्रम सिस्टम है सब तहस नहस हो जाएगा, सब लोग नरकगामी हो जाएंगे। और और इस प्रकार से सबका हम जो है इस प्रकार से अत्यधिक नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए बहुत ही बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि कुछ राज सुख के लिए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। दूसरा राज्य ये आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं अर्जुन वयम शब्द से बोलते हुए, कर्तुम व्यवसिता वयम,
कि हम मतलब कृष्ण आपसे तो ये एक्सपेक्टेड नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए पिछले कई श्लोकों में अर्जुन कृष्ण को जनार्दन और माधव लक्ष्मीपति कह के एड्रेस कर रहे हैं। जनार्दन मतलब लोगों का भरण पोषण करने वाले हैं आप। लक्ष्मीपति मतलब सौभाग्य की देवी आपकी पत्नी है। तो आप तो लोगों का हित ही सोचना चाहिए, सौभाग्य मिलना चाहिए आपसे। तो आप ऐसा कुछ कैसे करवा सकते हैं जिससे लोगों का जो है भाग्य नष्ट हो जाए, सौभाग्य खत्म हो जाए। और यहाँ पे अर्जुन उस चीज को आश्चर्य के रूप में प्रकट कर दिया हो बोल करके। बोले हो ये तो बहुत आश्चर्य है कृष्ण, आप जनार्दन और माधव लक्ष्मीपति होने के बावजूद भी आप इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। क्या आप नहीं देख पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं। तो पिछले श्लोकों में अर्जुन जो जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कृष्ण को, तब अर्जुन ये अहो शब्द बोल करके ये सूचित कर रहे हैं कि कृष्ण आपको ये पता है सारी चीजें। आप तो जानते हैं, आप तो लक्ष्मीपति हैं, भगवान है, आप जनार्दन है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सब जानते हैं फिर भी नहीं, उचित नहीं है। ऐसे करके अर्जुन फाइनल कंप्लीट फॉर्म ऑफ रिजेक्शन, पूरी तरीके से युद्ध को करने में मतलब अपना असहमति व्यक्त कर रहे हैं। वो बत महत पापम, नॉट ओनली पापम बट महत पापम, ग्रेट सिन कर तुम व्यवसिता। वी हैव डिसाइडेड, व्यवसिता मतलब डिसाइड कर लिया है हमने, क्योंकि डिसाइड करके आए थे युद्ध करते वक्त। हाँ, वो तो सामने आकर के भीष्म द्रोणों को देखे तब ये सारा अर्जुन को क्लिक कर रहा है कि ये सब पाप हो जाएगा, वर्ण संकर आ जाएगा। पहले क्या था अर्जुन, पहले तो आप ये सब सोचे नहीं। हाँ, राज्य सुख लोभ है ना, अभी ये सब बातें कर रहे हो आप। पहले तो नहीं सोचा था अर्जुन ने ये सब चीजें। पहले डिसाइड करके आए थे कि युद्ध करना है, ये क्षत्रिय धर्म है। लेकिन आ, अब यहाँ पे आकर के व्यवस्थित है, इसलिए पहले डिसाइड किए थे। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि कितना बड़ा पाप है ये, हम करने के लिए डिसाइड करके आ गए यहाँ पे, केवल कुछ राज्य सुख को प्राप्त करने के लिए, अपने ही स्वजन लोगों को मारने के लिए हम जो है ट्राई कर रहे हैं। या उद्यता, उद्यता मतलब उद्यत हो गए हैं, यानी तत्पर हो गए हैं। So driven by selfish motives, one may be inclined to such sinful acts as the killing of one's own brother, father, and mother. अ, तो राज्य सुख लोभ है ना, कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने ही स्वजनों को मारने का पाप कर्म कैसे कर सकता है, कौन कर सकता है। यदि राज्य सुख लोभ है, जो राज्य सुख का लोभ है, जिसको जो लालची हो चुका है, वही इस प्रकार के दुष्कर्मों को कर सकता है। अपने भाई बंधुओं का हत्या करने के लिए प्रेरित हो सकता है। So there are many such instances in the history of the world. ऐसा इतिहास में अनेकों हो चुका है, और आज भी, और आज के समय में तो बहुत होता है ये सब चीजें, कि लोग कुछ ये अर्जुन तो राज्य सुख की बात कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी का राज्य है यहाँ पे, तो एक एक बीता अगर जमीन भी है, उसको प्राप्त करने के लिए अपने सगे भाई का, पिता का हत्या कर देता है व्यक्ति। ऐसी स्थिति हो चुकी है, लेकिन अर्जुन जो है पूरी पृथ्वी के राज्य को भी प्राप्त करने के लिए अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए तैयार नहीं। और वो सगे संबंधी जो आताताई थे उनको भी मारने के लिए तैयार थे। So, but Arjuna, being a saintly devotee of the Lord, why? Because Arjuna was a saintly devotee of Lord. अर्जुन क्योंकि भक्त हैं, साधु हैं। साधु राजऋषि है ना। राजऋषि मतलब ये हालांकि राजा हैं, राज्य कर रहे हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन है वास्तव में ऋषि। अंदर से ऋषि, बाहर से राजा, उसको बोलते हैं राजऋषि। यानी राज्य को संभालने के लिए बाहरी रूप से कभी कभी हिंसा करना है, मारना है, कुछ नियम कानून लगाना है, तो वो लगाते थे, करते थे। लेकिन अंतःकरण से वो ऋषित्व का भाव था, साधु प्रवृत्ति का। तो अर्जुन being a saintly devotee of the Lord is always conscious of moral principles and therefore takes care to avoid such activities. तो भक्त होने के कारण हमेशा जो नैतिक सिद्धांत है उसके ऊपर, उसके बारे में चेतना उनकी बनी रही। और इस पर तो ये भक्त के लक्षण होते हैं। वन हु इज अ डिवोटी, ही कैन नेवर परफॉर्म एनी इमोरल एक्टिविटी, कभी भी कोई अनैतिक कार्य कर ही नहीं सकता है भक्त, अगर कोई वास्तव में अगर भक्त है तो। और कभी कभी किसी भक्त के द्वारा, हम जब भक्त या वैष्णव की बात करते हैं तो समझना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर डिवोट। शास्त्र में जब ये बात की गई, तो कभी कभी कोई वैष्णव यानी शुद्ध वैष्णव है, वो ऐसा दिखता है अपरेंटली बाहर से कि अरे ये इमोरल एक्ट है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा तो कैसे, ऐसा क्यों कर रहा है। तो समझना चाहिए कि दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ प्लीजिंग कृष्णा, कृष्ण को प्रसन्न करने, कृष्ण की सेवा के लिए वो है। इसलिए कृष्ण को सेवा अर्पण करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अगर सो कॉल्ड मोरल प्रिंसिपल टूटते हुए लगते भी हैं तो वो
that breaking of moral principle is becomes the highest principle of morality। इस प्रकार के नैतिक सिद्धांतों को टूटता हुआ दिखता भी है, तो वो जो नैतिक सिद्धांतों को तोड़ने वाली बात है, वो वास्तव में वही सबसे बड़ा नैतिक सिद्धांत है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। परफेक्ट एग्जाम्पल है। अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाह रहे, तो ये नैतिक सिद्धांत है कि ठीक है, आपके स्वजन लोग अगर आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो आप नैतिक मूल्यों का पालन करो, आप छोड़ दो उनको। आपको उनके जैसा क्यों बन, कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंके तो क्या आप भी कीचड़ फेंकोगे उसके ऊपर? इसको बोलते हैं नैतिक सिद्धांत, नहीं करना चाहिए मतलब। कोई गाली देता है आपको, तो आप अपना मुंह क्यों खराब कर रहे हो? हाँ, तो अर्जुन इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण अगर चाहते हैं, हाँ, तो भगवान कृष्ण की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए ये इस प्रकार से कार्य करना, वो सबसे बड़ा नैतिक विज्ञान, नैतिक शिक्षा, नैतिक सिद्धांत है। अगर नहीं करता है कोई, तो ही इज ब्रेकिंग मॉरल प्रिंसिपल। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, द हाइएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी इज टू ऑलवेज रिमेन कृष्णा कॉन्शियस। हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहना। कृष्ण कॉन्शियस यानी कृष्ण भावना भावित रहना। कृष्ण कॉन्शियस या कृष्ण भावना भावित रहने का मतलब क्या है सरल भाषा में? कृष्ण का, को, के, ये प्रिंसिपल है, ध्यान रखें। कृष्ण का, को, के, यानी कृष्ण के मतलब कृष्ण के लिए करना, कृष्ण को मतलब कृष्ण को समर्पण करना, कृष्ण का मतलब अपने आप को कृष्ण का समझना। आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का दास हूँ। मेरा कार्य है, मेरा कर्तव्य है कृष्ण के लिए कार्य करना, और उस कार्य को करने से जो होता है, जो मिलता है फल, वो कृष्ण को समर्पण करना, अपने लिए यूज नहीं करना। दैट इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियस। और यही हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी है, कृष्ण भावना भावित होना, यही सर्वश्रेष्ठ जो है मोरल प्रिंसिपल है, नैतिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ स्तर है। बट अर्जुन यहाँ पे जो मटेरियल मोरल प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रख करके, बिकॉज ही इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस राइट नाउ। अर्जुन अभी कृष्ण भावना भावित नहीं है अभी, हालांकि अर्जुन भक्त हैं, तो भक्त होने के कारण सेंट्रली कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके अंदर। लेकिन अभी भगवान के द्वारा जो है योग माया से ढकने के कारण वो भौतिक चीजों को से ज्यादा दे रहे हैं, भौतिक जो मोरल प्रिंसिपल है उसको ही ज्यादा वो कर रहा हूँ। इसलिए अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणया धार्तराष्ट्र रणे हन्य तन्मे क्षेमतरम हो गए। ठीक है, ये श्लोक भी हम चर्चा कर लिए, कल और इस पे चर्चा करेंगे थोड़ा, और 46 नंबर श्लोक भी कंक्लूड करेंगे। इस तरह से चैप्टर 1 जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। और फिर मैं भी परसों से हम चैप्टर 2 चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।